नमस्कार, मेरा नाम है शेफ प्रपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं तड़के में तड़का। जी हाँ, बना रहा हूँ बिल्कुल सिंपल डिश, कुरकुरी भिंडी। अच्छा, मैंने सबको देखा भिंडी बनाते वक्त ना कुरकुरी वो बीज से निकाल देते हैं। मेरी समझ में आज तक नहीं आया क्यों। क्योंकि मैंने जब उस्तादों के साथ काम किया तो मैंने देखा वो कभी नहीं निकालते, वो बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। मतलब भिंडी अगर ली आपने, सिर्फ ऊपर का स्किन ही लेना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने एक नया तरीका अपने तजुर्बे से निकाला है, ये आपको बताता हूँ मैं क्या करना है। सबसे पहले भिंडी लेनी है आपने, ये देखिए, हेड एंड टेल आउट, ठीक है जी। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये बीज के बीजे निकाल के फेंक देते हैं। मैं नहीं निकालूंगा, मैं इसे ऐसे ही रखूंगा, इस तरह से काट के छोड़ देंगे। अब भिंडी आपने काट ली, सभी लोग बताते हैं जब वो कहते हैं बीज निकाल लो, मैं करूंगा तो मैं काम ऐसे करूंगा जिससे आपकी और सहूलियत हो। बीज क्यों निकालेंगे भाई, नहीं निकालेंगे, हमारी मर्जी, ठीक है जी। अब बीज में कहते हैं कि लेस हो जाता है, इसलिए तकलीफ होती है। लेस को मारने के लिए सबसे पहले नींबू, ठीक है जी, ये लीजिए, आधा नींबू स्क्वीज कर लीजिए और कोई भी एक चम्मच ले लें, उससे मिक्स कर लें, ठीक है जी। ये लेस की दिक्कत दूर हो जाएगी आपकी। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने लगभग 200 ग्राम के आसपास भिंडी ली है और कोशिश करें कि भिंडी सीधी वाली लें, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लाल मिर्च, ये भी मैं आधा छोटा चम्मच ही डालूंगा। और वो क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप जब फ्राई करेंगे ना आपका तेल खराब होगा। सेकेंडली मिर्च जो है वो सारी तेल में मिक्स हो जाएगी और ये सारी चीज़ें होगा। फ्राई करते वक्त बेसन भी जल्दी काला होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आधा छोटा चम्मच छिड़के और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, ये आधा छोटा चम्मच, ठीक है जी। चाट मसाला भी डालेंगे लेकिन वो एकदम बाद में डालेंगे। ये सब करने के बाद मिक्स कर लें। अब देखिए, नींबू से ये फायदा हो गया कि मसाला भी पकड़ रहा है और ये मसाला भिंडी को बराबर से पकड़ लिया। अगर आप सूखी रखते हैं ना भिंडी, होता क्या है मैं बताऊं आपको, सूखी रखने से मसाला पूरा अलग हो जाता है। सीरियसली यही होता है और ये दिक्कत आती है। इसलिए नमक नहीं डालेंगे, ऑफ कोर्स ये जरूरी है। अब इसमें कम से कम 4 बड़े चम्मच बेसन के डाल लें, मैदे का 1 बड़ा चम्मच डाल लें और राइस फ्लावर जो है वो 1 बड़ा चम्मच डाल लें। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं, ये लीजिए, बढ़िया तरीके से। और इसमें नमक भी डाल लेते हैं, ठीक है जी। और नमक डालते वक्त दोनों हाथ ऊपर, उसके बाद अच्छा नमक डालना है तो हाथ नीचे रहेगा, टने टने नमक चमक करके ये लीजिए। ये सारा जो बेसन वगैरह है ना, ये इसे अच्छे से लग जाना चाहिए, ठीक है, ये लीजिए। अब ये फायदा हुआ, देखिए ये चीज जरूरी है। बीज निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ऑनेस्टली सब लोग ये बताते हैं कि बीज निकालिए, नहीं होती है। ये इससे बढ़िया कोटिंग हो गई, नींबू के कारण बढ़िया कोटिंग हो गई, ये देखिए। अब इसको फ्राई करेंगे। तेल लेकिन एकदम गर्म होना चाहिए इसके लिए। अब तेल बिल्कुल बढ़िया गर्म हो गया। अब भिंडी को इसमें से निकालने के पहले 2 तरीके होते हैं। या तो आपके पास अगर स्ट्रेनर है कोई तो वो ले लें, या थोड़ा सा झटक लें तो एक्सेस बेसन जो है ना वो गिर जाएगा, वरना आपका तेल जो है वो खराब करेगा, ठीक है जी। ये झटकने के बाद ये भिंडी डाल लेते हैं। घर पे कभी आप फ्राई करते हैं तो अगर आपको लगे कि टेम्परेचर जो है ना तेल का कम हो गया हो, तो जैसे मैं हमेशा फ्राइंग पे बताता हूं कि 2 बार फ्राइंग कर लें, तो ये मैं अभी निकाल लेता हूं एक बार और इसको अलग रख लेते हैं और तेल को वापस गर्म करते हैं। तेल को थोड़ी देर में वापस गर्म करता हूं और उसके बाद फिर से दोबारा फ्राई करेंगे ताकि बढ़िया क्रिस्प भिंडी हमें मिले। तेल जब वापस बढ़िया गर्म हो जाए तो ये
दोबारा फ्राई कर लेते हैं। अब जब भिंडी बढ़िया क्रिस्प हो जाए तो हम निकाल लेते हैं इसे। और ये लीजिए भिंडी बढ़िया कुरकुरी। अब इस पे थोड़ा सा लाल मिर्च छिड़केंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा चाट मसाला छिड़किए, ठीक है जी, ताकि करारापन आए। और इसे, ये आवाज सुन रहे हैं, यही आवाज चाहिए आपको। अब ये जो छन छन की आवाज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि आपकी भिंडी एकदम कुरकुरी है कि नहीं। परोसने के लिए ये मैंने प्लेट ले ली है, बढ़िया सी एक चटनी भी ली है तीखी वाली, और ये लीजिए। वाह, बढ़िया कुरकुरी भिंडी तैयार। अब देखिए मैंने अपने अंदाज में बनाई है, बिना बीज निकाले। मजेदार है, क्रिस्प है, मजा आ रहा है। चटनी लगा के खाइए, आहा।